आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है निकोटेनिक अम्ल, इसका वियोजन स्थिरांक दे रखा है Ka बराबर 1.4 गुणा 10 की घात -5 को HNIC सूत्र से प्रदर्शित करते हैं। इसके प्रतिशत वियोजन की गणना उस घोल में कीजिए जिसके 2.0 लीटर घोल में निकोटेनिक अम्ल के 0.1 मोल हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को हल करते हैं। ये दोस्तों वियोजन की गणना होगा। ठीक है, तो अब दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो निकोटिनिक अम्ल है, ठीक है, इसके लिए हमें वियोजन स्थिरांक Ka का मान दे रखा है प्रश्न में 1.4 गुणा 10 की घात -5। ठीक है, और इसके मोलों की संख्या हमें दे रखी है, मोलों की संख्या n बराबर 0.1 और विलयन का आयतन दे रखा है 2 लीटर। अब दोस्तों इसके जो अम्ल है इसके वियोजन के लिए रासायनिक समीकरण सबसे पहले हम लिखेंगे, तो ये आ जाएगा HNIC। ठीक है, और ये जो है वियोजित हो जाएगा और वियोजित होके ये देगा दोस्तों H प्लस NIC माइनस। ठीक है, अब साम्य से पहले या वियोजन से पहले यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ प्रारंभ में, या फिर सीधे दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं हम प्रारंभ अवस्था में। ठीक है, प्रारंभ अवस्था में दोस्तों ये जो है HNIC, ठीक है, इसके मोलों की संख्या आप देख रहे हैं कितनी है, 0 प्रारंभ में दोस्तों इसको मैं लिख सकता हूँ 1 मोल मान लिया कि इसका जो है 1 मोल है। ठीक है, और H अल्फा NIC ये 0 है। ठीक है, और वियोजन के बाद या वियोजन के बाद ठीक है, वियोजन के बाद दोस्तों ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा गुणा C, और H प्लस आयनों के लिए दोस्तों ये हो जाएगा C अल्फा, NIC माइनस के लिए ये हो जाएगा दोस्तों C अल्फा। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे वियोजन स्थिरांक Ka का व्यंजक लिखते हैं इसके लिए, तो ये आ जाएगा NIC माइनस की सांद्रता गुणे H प्लस की सांद्रता बटे, इसको भाग कर दें दोस्तों, ये आ जाएगा HNIC की सांद्रता। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये C अल्फा गुणा C अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा गुणे C। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे दोस्तों जो वियोजन की मात्रा अल्फा है इसका मान बहुत कम होगा, तो इस वजह से 1 माइनस अल्फा इसको मैं लिख सकता हूँ 1 के बराबर। ठीक है, तो 1 माइनस अल्फा का मान हम 1 रख दे रहे हैं, और वियोजन स्थिरांक Ka तब दोस्तों देखते हैं क्या आ जाता है, ये हो जाएगा C ऊपर दोस्तों C अल्फा स्क्वायर गुणा C, एक C से दोस्तों ये C कट गया, तो यहाँ से वियोजन स्थिरांक अल्फा का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, या वियोजन की मात्रा जो है अम्ल के लिए ये हो जाएगी दोस्तों Ka बटे C और अंडर रूट Ka बटा C। ठीक है, C जो है वो इसकी मोलरता है, चूंकि यहाँ पे बिलियन में मोलों की संख्या, अब चूंकि यहाँ पे दोस्तों C का मान ज्ञात कर लेते हैं। C जो है वो दिए गए अम्ल की बिलियन में मोलरता है, तो मोलरता बराबर मोल प्रति मोल बटे आयतन, मोलों की संख्या बटे आयतन। और मोलों की संख्या हमें दे रखी है प्रश्न में, कितने मोल हैं दोस्तों, 0.1 मोल, 0.1 मोल, और जो बिलियन का आयतन दे रखा है हमें इसका मान है 2। ठीक है, तो इस C का मान हमें ज्ञात हो गया दोस्तों, तो अल्फा बराबर हम लिख सकते हैं अब Ka का मान रख देते हैं। ठीक है, तो Ka का मान आ जाएगा 1.4 गुणा 10 की घात -5, और इसको भाग कर दें C के मान से, तो ये हो जाएगा 0.1, और जो इसके बटे में 2 है दोस्तों वो यहाँ पे गुणा में हो जाएगा, गुणा 2। ठीक है, तो इसको दोस्तों हल कर लेते हैं, तब हमें जो है वियोजन की मात्रा अल्फा का मान ज्ञात हो जाएगा। तो वियोजन की मात्रा अल्फा हल करने के बाद पश्चात दोस्तों इसका मान आ रहा है 1.67 गुणा 10 की घात -2, या फिर दोस्तों इसको प्रतिशत मात्रा में अगर लिखें प्रतिशत अल्फा वियोजन, तो इसमें 100 से जब गुणा कर देंगे तो ये प्रतिशत में बदल जाएगा,
तो ये हो जाएगा 1.67%। यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। हमसे अम्ल के लिए वियोजन की मात्रा अल्फा के मान पूछ रहा था दोस्तों, हमने ज्ञात कर लिए हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।